साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे कानून की किताब नामक यूट्यूब चैनल में। साथियों आप सुन रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह कानून भारत सरकार के द्वारा सरकारी और निजी संस्थाओं की सूचना प्राप्त करने की, पारदर्शिता लाने की एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कानून पारित हुआ था, जिसको हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके पहले धारा 1 और धारा 2 आपने सुनी, और अब हम धारा 3 की बात करते हैं। आइए सुनते हैं। धारा 3 सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। अधिकार की प्रकृति। सूचना का अधिकार मूल अधिकार है। उत्तर पत्रांकों से संबंधित सूचना। उत्तर पत्रांकों से संबंधित सूचना का इन आधारों पर प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता, यानी आप उत्तर पत्रांकों की सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर पत्रांक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। यह लोक हित को पूरा नहीं करेगा और यह परीक्षक की पहचान को प्रकट करेगा और परीक्षक को धमकी दी जा सकती है। प्रीतम रूज बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हम परीक्षा पत्रांक नहीं मांग सकते। अधिकार का विस्तार। लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना प्रदान की जानी चाहिए यदि वह धारा 8 के अधीन छूट प्राप्त है। यानी जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना न देने का लिए प्रावधान है, जो छूट में है, वह धारा 8 के अंतर्गत आते हैं। किंतु इसका विस्तार इस सीमा तक नहीं किया जा सकता कि फाइल के अभाव में कदम फाइल को उपम्प्त करने और सूचना प्रदान करने के लिए उठाया जाएगा। बैंक से संबंधित सूचना। बैंक से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है यदि वह वैश्विक संबंध से संबंधित है, और बैंक कर्मचारी के स्थानांतरण और पदोन्नति से संबंधित सूचना प्रदान की जा सकती है। केनरा बैंक बनाम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2008। कोई कारण आवश्यक नहीं है। धारा जो 3 यह प्रावधान कर दी है कि सूचना का मांग करने वाला सूचना के लिए जिसकी वह मांग करता है कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी यदि सूचना क्यों मांग रहे हैं, यह कोई कारण बताना इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। प्रत्येक लोक प्राधिकारी, कौन है लोक प्राधिकारी का, अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणीबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है, और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंध है, जिससे कि ऐसा अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके। इस अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य। सेकंड नंबर, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है। चौथा, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड। पांचवा, अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रकाशित करेगा, तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा। महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा। प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायकल्पिक विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वो उपधारा फर्स्ट के खंड ख की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों
के माध्यम से जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े। उपधारा फर्स्ट के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से ऐसे प्रारूप रीत से प्रसारित किया जाएगा जो जनता के सहज के लिए पहुँच योग्य, सभी सामग्री को लागत, प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में सूचना के अत्यंत प्रभाव पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, धारा 3 और उपधारा 4 के प्रयोजनों के लिए प्रसारित से सूचना पट्टों, समाचारों, उद्घोषणाओं, मीडिया पर, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालय निरीक्षण सम्मिलित है। जनता को सूचना की जानकारी सूचना करना अभिप्रेत है। प्रकृति इस वर्णित अबंध आज्ञापाक है। लोक न्यास की अबद्धता, लोक न्यास सूचना प्राप्त करने के लिए अबद्ध नहीं है यदि वह सरकार या संसद द्वारा सृजित नहीं है, यानी जो ट्रस्ट होते हैं उनको सूचना देने का अधिकार नहीं है और वह ट्रस्ट सूचना का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनको सरकार की निधि मिलती है, जिनका संचालन सरकार करती है। तो साथियों, धारा 3 और धारा 4 आपने सुने। अगली धारा के सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में बने रहें। ऐसे ही विधि की जानकारियों के वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब में आपको मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरा साथ सपोर्ट करें और कैसी सूचना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।